जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। आज से ठीक ठीक 107 बरस पहले की बात है। उत्तर कोलकाता की एक भव्य पुश्तैनी हवेली में आज ही की तारीख एक शिशु ने आंखें खोली। यह हवेली केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक चेतना का जीवंत केंद्र थी। पिता पूर्णचंद्र डे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे और मां का नाम था महामाया। बालक का नाम रखा गया प्रबोध चंद्र डे, पर घर में प्यार से पुकारा गया मन्ना। पिता सबसे बहुत प्रेम से बातें करते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मां को बहुत सारे संघर्षों से गुजरते हुए देखा था। शिक्षा पूरी कर वो चार्टर्ड बैंक में एक प्रतिष्ठित पद पर काम कर रहे थे और उनके मन में मन्ना के लिए बहुत सारे ख्वाब थे।
तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था, मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मन्ना डे अपनी माता महामाया को साक्षात पूजनीय देवी के समान ही मानते थे। वो उनके जीवन का वो भावनात्मक और सांस्कृतिक आधार थी जिन्होंने उनके बाल मन को गढ़ा, ब्रिक बाय ब्रिक, यानी हर एक हिस्से को धीरे धीरे, हौले हौले। शाम ढलते ही महामाया बच्चों को हवेली की खुली छत पर ले जाती। वहां का परिवेश जादुई हो जाता था। तब वो परियों की, भूतों की, विक्रम बेताल की कहानियों के साथ साथ स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ओजस्वी संस्मरण सुनाती।
मन्ना अपनी माता की छवि पर मंत्रमुग्ध रहते, विशेषकर अन्नपूर्णा पूजा के अवसर पर, जब वो लाल बॉर्डर वाली सफेद रेशमी साड़ी और माथे पर चमकती सिंदूरी बिंदी के साथ ईश्वरीय आभा से युक्त दिखाई देती थी। सोने से पहले की इन कहानियों और लोरियों ने ही संगीत के प्रति मन्ना के रुझान को बहुत बड़ा संबल प्रदान किया था। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, कारी अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मन्ना दा के परिवार का इतिहास केवल वैभव का नहीं, बल्कि भीषण से भी भयंकर संघर्षों का भी था। उनके पिता पूर्णचंद्र का बचपन अभावों में बीता, लेकिन दादी ने कभी हार न मानी थी। वो कठिन दौर से गुजर ही रही थी कि एक रोज भीषण वज्रपात हो गया, जब उनके सबसे छोटे चाचा कृष्णचंद्र डे
ये नाम याद रखिएगा, बाबू काका कहते थे मन्ना उन्हें, और वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पाथेय दीप बनने वाले हैं। लेकिन मात्र 13 वर्ष की आयु में एक बार पतंग उड़ाते वक्त उन्होंने अपनी आंखों की ज्योति खो दी। ये परिवार के लिए एक ऐसा अंधेरा था जो उनके भविष्य को लील सकता था, लेकिन दादी ने इसे एक साधना में तब्दील कर दिया। वो पहचान गई थी कि कृष्णचंद्र के पास संगीत को आत्मसात करने की एक जादुई चमत्कारिक शक्ति है। मन्ना के पिता पूर्णचंद्र और कृष्णचंद्र के बड़े भाई बैंकर साहब संगीत में स्वयं दक्ष नहीं थे, फिर भी पारखी कान रखते थे और अपने छोटे भाई की संगीत साधना का पूरा सम्मान करते थे और पूरे प्रेम से उन्हें इसमें भरसक मदद करने का भी प्रयास करते थे। आगे चलकर यही प्रयास एक बहुत महान फल में बदलने वाला था। कैसे बताएंगे आपको, मगर पहले प्यारा सा गीत। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी,
उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। काका बाबू ने बाहरी जगत के अंधेरे को अपनी सुनने की ताकत और फोटोग्राफिक मेमोरी से परास्त कर दिया। मन्नादा विस्मय के साथ अपने चाचा को देखते, जो बिना देखे भी रागों की सूक्ष्मता, वाद्य यंत्रों की लय को बड़ी आसानी से पकड़ लेते थे। काका बाबू न केवल एक महान गायक थे, बल्कि एक अद्भुत अभिनेता भी थे। जहां मन्नादा के पिता पूर्णचंद्र डे स्वभाव से थोड़े इंट्रोवर्ट और शांत रहने वाले व्यक्ति थे, तो अक्सर पारिवारिक संकटों के समय अपने सख्त छोटे भाई हेमचंद्र से परामर्श लेते। लेकिन संगीत के कक्ष में काका बाबू उन्हीं का पूरा साम्राज्य था। यहीं से बालक मन्ना ने सीखा कि कला शारीरिक सीमाओं की मोहताज नहीं होती। कला के लिए तो बस एक बार खुद को उससे दोस्ती कर लेने के लिए तैयार कर लेना होता है, और एक बार कला से दोस्ती हो गई तो फिर तो बस यारी है ईमान। गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला, हम नेवाला, हम सफर, हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत, जो चिरागों की तरह जलते रहे। सदा साज
जिंदगी, यारी है ये मान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। झूमेगी नाचेगी खुशी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है। चश्म बद का शिकार यार नजर आता है। छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान और दिलकश नजारे ले आऊं। ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना। तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई, आ गई। यारी है ये मान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ये मान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ओ यारी है ये मान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लोशे कुर्बान कुर्बान। घर में संगीत का इतना गहरा माहौल होने के बावजूद बालक मन्ना को सुरों से कोई खास लगाव नहीं था। वो एक बागी और शरारती बालक के रूप में बड़े हो रहे थे। मन्ना और उनकी मंडली की शरारतें किसी जासूसी उपन्यास से कम न होती थीं। वो बांस के लंबे डंडों की सहायता से बड़ी कुशलता से किसी सर्कस के एक्रोबैट की तरह एक छत से दूसरी छत पर छलांग मार देते। लक्ष्य सिर्फ पड़ोसियों की छतों पर रखे चटपटे अचार के मर्तबान चुराना। और कभी कभी वो मिठाइयां भी चुराया करते थे हलवाई की दुकान से। ये मिठाइयों की चोरी आखिर उन्हें क्या बनाने वाली थी? शायद इस गीत से आप समझ जाएंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, बम बम बम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, बम बम बम। आई रे बाबा
बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतने से बात न समझा जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी ऐसे हैं प्यारे, पम पम पम। चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम। स्कूल की पढ़ाई करते करते एक रोज मन्ना दा को पहलवानी का जुनून चढ़ गया और उनके घर के करीब ही उन्हें गुरु भी मिल गए, गोवर्धन बाबू। संगीत की कोमलता के बजाय मन्ना को शारीरिक शक्ति के प्रदर्शन में आनंद आता था।
वो अपने उस्ताद के साथ कुश्ती की बारीकियां सीखने लगे। घंटों अखाड़े की लाल मिट्टी में सने रहने के कारण बदन भी कसरती होने लगा, सुडौल आकर्षक भी हो गया। वो ऑल बंगाल रेसलिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक जा पहुंचे थे। उस वक्त तो उन्हें देखकर कोई ये कह भी नहीं सकता था कि ये बालक आगे चल के हिंदुस्तान के सफे अव्वल के गायकों में से एक बनेगा। सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूं और गाने में ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी हो मेरी जान। छम छमा छम छम छमा छम हाय हाँ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। परवाना दिल वालो मस्ती के साधों पे गाओ, खुशियों का महफिल में लगाओ। कितना कहना है what to do, what to do, what to do. ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। आओ ट्विस्ट करे का मौसम में, आओ ट्विस्ट करे, जिंदगी है यही। अरे क्या सोच रहे हो तुम लोग रोना चाहते हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो? तुम लोग हंसना चाहते हो?
पहलवानी सीखते सीखते मन्नाधा ने एक बार एक बहुत बड़ी भूल की। अपनी शारीरिक ताकत को आजमाने की धुन में उन्होंने एक दिन एक घुमंतु गायक को देखा। वो मृदंगम बजाते हुए गा रहा था। उन्होंने अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए मृदंगम के चमड़े पर एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिससे वो मृदंगम फट गया। गरीब गायक रोने लगा। मन्ना भागकर घर आ गए, लेकिन काका बाबू ने सब सुन लिया था। उन्होंने पहले तो उस गायक से माफी मंगवाई, फिर पैसे देकर उसे विदा किया और फिर मन्ना को सजा देने के बजाय प्यार से समझाया कि कभी भी संगीत का या किसी और की आजीविका का ऐसे अपमान नहीं करते। अगर किसी के पास आजीविका का कोई एक साधन है तो कभी उसे किसी से छीनना नहीं चाहिए। इस बात ने नन्हे मन्ना को गहरे पश्चाताप से भर दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। न मांगू बंगला बाड़ी, न मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देता है दिल दे बदले में दिल के, देता है दिल दे बदले में दिल के। घे रे सरबा, प्यार में सौदा नहीं। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो हूँ प्रेम पियासा रे। मेरे सपनों की रानी होगी तुमको
मन्ना दा के जीवन में पतंगबाजी महज मनोरंजन नहीं था, बल्कि जुनून बन चुका था। वो अपनी पतंगों को किसी योद्धा की तरह सजाते, और अगर कोई उन्हें बार बार पतंगे काट करके हराने की कोशिश करता तो उसे अपने निराले अंदाज में ही सबक सिखा देते थे। लेकिन पतंग के पीछे भागते हुए मन्ना एक बार एक जर्जर दीवार पर चढ़े और उससे गिर करके कटीली झाड़ियों में जा फंसे। देह से खून बहने लगा, पर वो कराहे तक नहीं। लेकिन जब उनके मंझले चाचा हेम ने उन्हें देखा तो इस लापरवाही के लिए उन्हें कायदे से दंडित किया। तब भी मन्ना ने मौन धारण किए रखा। नन्हे से बच्चे का यह साहस देखकर चाचा हेम खुद ही विचलित हो गए और उन्हें बाहों में भरकर रो पड़े। उस दिन मन्ना ने सीखा था कि कभी कभी मौन और सहनशीलता चीख और प्रहार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। एक रोज मन्ना के कानों की परीक्षा हुई। जब काका बाबू के कमरे में कोई नहीं था और उन्होंने जा करके तबले पर एक ऐसी ताल बजाई जिसे सुन करके सब लोग दंग रह गए। उस थाप को सुनते हुए सब जान गए कि ये जो बालक है ये बना तो संगीत के लिए ही है। प्रबोध चंद्र डे यानी मन्ना दा के जन्मदिन की सालगिरह पर उनकी जिंदगी का तस्करा यूं ही चलता रहेगा। कहीं जाइएगा मत, एक नगमा और समाचार, उस पार हम वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें और करेंगे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के
देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। रोज मन्ना दा ने तय किया कि वो पहलवानी नहीं करेंगे। उस रोज उनका मुकाबला था, लेकिन वो वहां गए ही नहीं। उन्होंने अखाड़े को छोड़कर सुरों के महासागर में उतरने का एक फैसला ले लिया था। यह उनके जीवन का संभवतः सबसे कठिन चुनाव था। उन्होंने महसूस किया था कि कुश्ती से वो सिर्फ देह को जीत सकते हैं, पर संगीत से वे मन पर विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने काका बाबू के चरणों में बैठकर विधिवत शिक्षा शुरू की और यहीं से उस दोस्ती का आरंभ हुआ जो कभी टूटी ही नहीं। नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। काका बाबू मन्ना दा के लिए एक बिरले शिक्षक की तरह थे। वे उनको किसी कठोर नियम में नहीं बांधते थे। उनका मंत्र था, जब तक संगीत भीतर से हर्षोल्लास पैदा न करे तब तक वो केवल शोर है। उन्होंने मन्ना दा को स्वर की गहराई में उतर कर गाना सिखाया। वो कहते थे कि एक सुर को इतना साधो कि तुम्हें उसमें ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का अनुभव होने लगे। इसी उदार शिक्षा ने मन्ना दा को वो लचीलापन दिया कि वो गंभीर रागों को भी एक आदमी के लिए, आम आदमी के लिए जिसे म्यूजिक की कोई शिक्षा नहीं मिली, सहज, सुलभ, सरस बना सके। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग।
चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जाल वो दुनिया मोरे बाबुल का घर ये दुनिया ससुराल हाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtanum tadere nadim nadere dere tanadere tanatum dirtadare tare dani dim tanana nadir dani dani dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere na sab sasurana 3 gram bansi baji esa sani sani nidani dada papa mamaga madha gama magare sa धाधा कृता चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन झन झन के झन नन 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 नादृ दीम तनु नन नन तन तन नदीम तन नदृ तनु तन नदरे नदीम तन नदृ तन नुन तदरे नदीम तन नदृ तन dim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tanadere nadim tanana dirtanum tadere nadim tanana dirtan वो साल 1942 था। मन्ना बंबई पहुंचे तब बंबई ही नाम था, लेकिन ये मैदान न कुश्ती के अखाड़े जैसा था न काका बाबू के सुंदर सरल सहज शिक्षण जैसा। ये तो अरब सागर के बिल्कुल बगल में बसी हुई वो जगह थी जहां सारे हिंदुस्तान के लोग सपने देखने नहीं, सपने पूरे करने आते थे। उनकी आंखों में भी कुछ ख्वाब थे, मगर वो अभी थोड़ी दूरी पर थे। शुरुआत में उन्हें सहायक संगीतकार के रूप में कार्य करने का मौका मिला और ये कार्य ही उनके लिए पहली सफलता का पहला कदम बना। फिल्म का नाम था तमन्ना। उनकी आवाज में सुनने वालों को एक खास तरह की शास्त्रीय चमक दिखती थी, जिसने बहुत तेजी से म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपनी ओर खींचा भी। बंबई ने उन्हें अपनाया, पर उनके भीतर की सेंसिबिलिटीज हमेशा बांग्ला संगीत के लिए चमकती रहीं। बंबई जहां उनका कोई अपना नहीं था, लेकिन जिसका कोई नहीं होता, आइए उन्हीं से जानते हैं उसका होता कौन है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हाँ वही पालेगा। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा, हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा, अपने बंदों से कहाँ कब वो जुदा है यारो, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, हाँ गुजर जाता है। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, अनगिनत रूप में, अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। बंबई में बहुत जल्द मन्ना डे ने अपने लिए एक खास जगह बना ली। मुश्किल से मुश्किल बंदिशों को वो बहुत आसानी से गा दिया करते थे, और इस कदर सरलता से कि सामान्य से सामान्य सुनने वाला भी उसके अद्भुत रस को पा सके। लेकिन सिर्फ अद्भुत रस ही ना हो, हास्य है तो हास्य, कारुण्य है तो कारुण्य, श्रृंगार है तो श्रृंगार, हर रस के साथ वो जुड़ सके। कहते हैं कि बंबई में गला काट प्रतिस्पर्धा होती है, कट थ्रोट कंपटीशन। मन्ना दा के साथ ऐसा नहीं था। वो किशोर दा के साथ दोस्ती रखते तो मोहम्मद रफी के साथ अपने पुराने प्रेम यानी पतंगबाजी के शौक को परवान चढ़ाते। वो दोनों अक्सर अपनी अपनी छत से पतंगबाजी का मुकाबला करते। मन्ना अपनी पुरानी कोलकाता वाली चालें चलते तो रफी साहब की पतंग को बीच आकाश में ही काट गिराते, और रफी साहब उनसे बड़ी मासूमियत से पूछा करते थे कि यह हुआ कैसे। संगीत के इन दो फरिश्तों के बीच पतंग का वो धागा असल में अटूट प्रेम और बेइंतहा आदर सम्मान का सूचक था। किशोर दा के लिए तो एक गीत के दौरान वो पहले नाराज भी हो गए थे कि किशोर ने सीखा नहीं है, वो मुझे कैसे हरा देगा। लेकिन जब डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने उन्हें समझाया तो वो मान गए, और फिर ये शानदार शाहकार बना। ये उनका बड़प्पन ही था कि इस गीत में उन्होंने हास्य के साथ साथ अद्भुत रस को भी ऐसे संभाला है कि बस
सुनकर आप ठहाका लगाएं या उनकी मौसीकी की तारीफ करें, असमंजस में ही पड़ जाते हैं। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे लो, तेरे ले। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, परता गग गरिता दरिता ददप परदरि कर ददप पलकर, चतुर नार करके सिंगार। धाम अयो धाम, अरे धाम 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 रोक, ब्रम ब्रम अम्मा नम 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 बला 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 रे, बला 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 रे, बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों थी रे, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तज्जित तंकित तकतिरिगिन तज्जम तकजम तकनम तकदम तज्जित तंकित तकतिरिगिन तज्जि तदल तज्जनु तदल तज्जिमि तदिमि तज्जनु तकित तरित दनत दनुत दिमित तकरिगिन तम तकरिगिन तम के बोधन चीर भी चक्कर धड़ के बोधन चीर भी चक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर, खाने कुछ कुछ के कुछ कर, खींच के तोरे मन मत कर, खींच के तोरे मन मत कर, सब चले गए चिता गुड़ चितेंगे चित गुड़ कैसे कुछ काय हाय हाय, जा रे खारे खागा काका का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे ये गड़बड़ जे गारे ये सूर बदल गारे ये हमको भटका दिया, गारे ये सूर की तरह जी है, ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी, नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 हो केड़े हो यार, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा रे, सीधे हो जा, बारी चंदनिया बार चकोरे, राम बनाई ये कैसी जोड़ी, करे नचैया ताता थैया, ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी, अरे देखी तेरी चतुराई,
अरे देखी तेरी चतुराई, तुझे सुर की समझ नहीं आई, तूने कोरी घास ही खाई। अरे घोड़े या घोड़ा बोला नहीं घोड़े या गाली दिया। देखी तेरी चतुराई नार घोड़े, देखी तेरी चतुराई नार घोड़े, देखी तेरी चतुर नार करके नार। अरे घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार, अयो घोड़े तेरी, अयो घोड़े तेरी चतुर, या घोड़ा या चतुर, या घोड़ा या घोड़ा चतुर। घोड़ा ये क्या रे? घोड़ा चतुर, घोड़ा चतुर एक पे रहना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना। गा एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात। अरे आय 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 आय, चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार, अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात, ये घुसत जात, हम हंसत जात, हम मरत जात, मरत जात, मरत जात। काका बाबू के साथ सीखते हुए मन्ना दा ने संगीत को स्पर्श के माध्यम से समझा था। यहां तक कि जब काका बाबू आकाशवाणी के लिए गाते तो नेत्रहीनता की वजह से वो देख नहीं सकते थे, वहां की लाल हरी बत्तियां वो देख न पाते, तो मन्ना दा उनके पीछे बैठते और स्पर्श से उन्हें बताते। कार्यक्रम की शुरुआत पर कमर पर हल्का सा दबाव और खत्म होने पर गले के पीछे एक स्पर्श की मीठी सी थपकी। यह स्पर्श की वो भाषा थी जिसके बारे में काका बाबू हमेशा मन्ना दा को बताते कि जब तक मन को स्पर्श न करे संगीत तब तक मत गाना। एक बार तो एक अजीब ही बात हो गई। मन्ना दा तब तक द मन्ना दा नहीं बने थे और 12/7 में एक कार्यक्रम में वो गाने पहुंच गए। वहां पर उन्होंने अपने काका बाबू के कई सारे गीत गाए। कार्यक्रम के बाद जब वो बाहर बैठे तो एक बुजुर्गवार आए और उनसे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने महान गायक कृष्णचंद्र डे के गीत गाने की। मन्ना दा ने बड़ी नम्रता से उनकी डांट सुन ली और मुस्कान छिपा ली। उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि वो स्वयं महान गायक अभिनेता कृष्णचंद्र डे के भतीजे हैं और वही तो उनके गुरु हैं काका बाबू। लेकिन नियति कभी कभी बहुत निर्दयी हो जाती है। वो साल 1962 था जब मन्ना दा ने पहले अपने परिवार की मैट्रियार्क यानी दादी को खो दिया। कुछ वक्त ही बीता था कि पूर्णचंद्र डे यानी पिता नहीं रहे और फिर एक दिन काका बाबू भी हाथ छुड़ाकर चल दिए। काका बाबू का जाना उनके लिए मानो अपनी परछाई को खो देने जैसा था। वो इतने दुखी हुए, इस कदर गमज़दा हुए कि उन्होंने गायन छोड़ने का मन बना लिया। उन्हें लगने लगा कि अब किसके लिए गाएं। ये खालीपन, ये शून्यता उन्हें भीतर ही भीतर खाने लगी।
पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उत जले दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। जल दीपक हित मन मेरा, मन मेरा मेरा। उत जल दीपक हित मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। तरपत तरसत उम्र गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बेचारे। भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। अपने प्रिय मार्गदर्शक ईश्वर तुल्य काका बाबू के जाने के बाद मन्ना दा भी घर से गए थे, लेकिन वो उनके नाम पर एक बड़ा म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलने का सपना देखते रहे। लेकिन फिर ये सपना भी टूट गया। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला, इसमें उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया। सुलोचना उनके लिए पाथे दीप बनकर आई। न केवल परिवार को संभाला बल्कि उनके संगीत को पुनर्जीवित करने में भी उनकी मदद की। उन्हें लगातार समझाती रहीं कि जीवन चलने का नाम है। चलने का नाम, चलते
सुबह हो शाम के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल छट जाएगा मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा ओए जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम के रास्ता कट जाएगा मित्रा के बादल कट जाएगा मित्रा के दुख से झुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी ये रूठा यार मना मित्रा के यार को यार बना मित्रा न खुद से रहो खफा मित्रा खुद ही से बने खुदा मित्रा जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल समय से हाथ मिला मित्रा हो जा किरण किरण मित्रा के चलता रहे चरण मित्रा जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम शाम के रंग महल में तपती हुई दोपहरी मिली गगन से साज की लाली मिली गगन से साज की लाली लेकर रूप सुनहरी रात बिखर जाएगी मित्रा के बात निखर जाएगी मित्रा के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा काफिला बढ़ जाएगा मित्रा जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह हो शाम
हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। हिम्मत अपना दीन धर्म है, हिम्मत है ईमान, हिम्मत अल्लाह, हिम्मत बहादुर, हिम्मत है भगवान। इस पे मरता जा मित्रा, सजदा करता जा मित्रा, के शीश झुकाता चल मित्रा, के जग पर चाहता जा मित्रा। जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के चुप से चुपना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन चलेगा ना, चलते रहो सुबह हो शाम। चरवेती चरवेती, जीवन चलने का नाम। मन्ना दा बंगाल से चलकर बंबई पहुंच जरूर गए थे, लेकिन आत्मा बांग्ला संगीत में बसती थी, बांग्ला भाषा में बसती थी। एक बार उन्हें रविंद्र संगीत को हिंदी में, गुरुदेव के गीतों को हिंदी में अनुदित करके यानी ट्रांसलेट करके गाने का काम सौंपा गया। उन्होंने अनुवाद की क्वालिटी परखने के लिए कहा और एक गीत दिया अनुवादक को अनुवाद करने के लिए। जब गीत अनुवादक ने उन्हें सौंपा तो उन्होंने गाने से दो टूक मना कर दिया। उन्होंने कहा इसमें वो बांग्ला रविंद्र गीतों की आत्मा ही नहीं है। उनके लिए कॉमर्शियल सक्सेस से कहीं ज्यादा था उस महान कवि गुरु का सम्मान जिन्होंने बंगाल की मिट्टी को शब्दों में पिरोया था। मन्ना दा के रविंद्र संगीत के प्रेम से ही उन्हें जीवन में भी प्रेम का मौका मिला। उनकी पत्नी सुलोचना, दोनों को ही रविंद्र संगीत इतना पसंद था कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुलोचना उन्हीं के लिए गाती और मन्ना डा घंटों उनका गीत सुनते। उन्होंने आनंदन नाम से अपना आशियाना बसाया बंबई में, जहां दो बेटियां सुरुमा और सुमिता की किलकारियां गूंजी। मन्ना डे जब दिन के 18 घंटे अपने संगीत के करियर को बनाने में लगा रहे थे, तब सुलोचना हर पल घर को बनाने में लगा रही थी। मन्ना दा को इसका एहसास भी था। जब वो रिटायर होकर के बेंगलुरु में रहने लगे तो वहां दोनों साथ में ही भोजन करते, दोपहर के 1 बजे। इस तरह से वो शायद उन्हें वो दिन वापस करने की कोशिश कर रहे थे जो संगीत में करियर बनाने के लिए उन्होंने उनसे उधार लिए थे। फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम
फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चाँद न चमकेगा कभी प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल राने दसों दिशाओं से कहेंगे अपनी कहानियाँ गीत हमारे प्यार के दोहराएगी जवानियाँ मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियाँ प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल प्यार हुआ प्यार से फिर क्यों डरता है दिल वो साल 2012 था जब मन्ना डे के जीवन में एक और तूफान आया। सुलोचना अपना 88वां जन्मदिन मनाकर लौटी थी और फिर एक दिन उन्होंने सारे क़स्में वादे तोड़ दिए और हाथ छुड़ाकर इस पार से उस पार की यात्रा पर निकल गईं। इस दुख ने मन्ना दा को बुरी तरह तोड़ दिया। उनका अंतिम वक्त बेंगलुरु में बीत रहा था कि 24 अक्टूबर 2013 की वो तारीख आई। जब संगीत ही मेरी ऑक्सीजन है कहने वालों ने सांसों की डोर तोड़ दी।
और बस कहानी खत्म कर दी। ये कथा सिर्फ एक गायक की नहीं है, ये कथा एक बालक की है जिसे अखाड़े से प्रेम था, जिसे शारीरिक सौष्ठव बनाना था, लेकिन जिसने उस दिन अखाड़ा त्याग दिया जब उसे लगा यह अखाड़ा तो सिर्फ देह बनाएगा, हमें तो मन को साधना है। ये कथा उस साधक की थी जिसे उसके गुरु काका बाबू कृष्णचंद्र डे ने सिखाया था कि तब तक मत गाना जब तक कि मन से स्पर्श होकर सुर न निकले। गाना है तो चिर आनंद के लिए गाना है, क्षणिक सुख के लिए गाना नहीं है। ये वही बालक था जो अनमने भाव से संगीत को सुनता, लेकिन जीवन में इस कदर उतार लेता कि तबले की थाप सुनकर सब हैरान रह जाते। वो जब महान गायक भी बन गए तो अपने अंदर के इस बालक को उन्होंने खोने नहीं दिया। वो अपने सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स के साथ, प्रतियोगियों के साथ पतंगबाजी करते और उन्हें हराकर बच्चों की तरह किलकारियां मारते। जीवन में प्रेम को उन्होंने सबसे ऊपर रखा और अपने हजारों हजार गीतों में 9 के 9 रसों की अनुभूति को हमारे साथ छोड़कर महाप्रयाण पर निकल पड़े। मन्ना दा के जन्मदिन की सालगिरह पर एफएम रेनबो की पूरी टीम की ओर से उन्हें नमन। उनके एक गीत के साथ इस शाम का इख्तिताम। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट। चले चले रे धारा, ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते भी राहें, तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ, 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 ओ,
सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका फिर गया।